तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी आयरन मैन पार्ट 2। वही न्यूज़ पे टोनी ने एक्सेप्ट कर लिया है कि वही आयरन मैन है। किसी के टीवी पे चल रही होती है और जो आदमी इसे देख रहा होता है उसका नाम इवॉन होता है। ये न्यूज़ देखते ही इवॉन के फादर की डेथ हो जाती है। तो इवॉन कहता है कि मैं आयरन मैन से बदला लेकर ज़रूर रहूँगा। तो वो भी एक छोटा सा टूल तैयार करता है जिससे वो अपना ड्रेस बनाने वाला था, क्योंकि वो आयरन मैन से फाइट करना चाहता था। अब कई दिन बाद इवॉन का ड्रेस तैयार हो जाता है और वो उसे नाम देता है वी फ्लैश। उसमें ये पावर थी कि वो किसी भी मेटल को काट सकता था। फिर हम देखते हैं कि 6 महीने गुजर जाते हैं और टोनी कुछ लोगों से स्पीच कर रहा होता है। उसने अपना वही ड्रेस पहना होता है। वो बताता है कि मेरे फादर का ये ड्रीम था कि वो एक सिटी बनाए जिसमें एडवांस बिल्डिंग्स हो और काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी हो, लेकिन वो तो अपना ये ड्रीम पूरा नहीं कर पाए। अब मैं उनका ये सपना पूरा करूँगा। और वो अपना ड्रेस सबको दिखाता है कि ये ड्रेस मेरी हेल्प करेगा। टोनी ये सब बातें करके वहाँ से निकल ही रहा होता है कि तभी उसके पास कुछ लोग आते हैं। वो टोनी से कहते हैं कि आपसे कुछ लोग कुछ बातें पूछना चाहते हैं। वो सब लोग ये चाहते हैं कि आप सुबह कोर्ट में आएँ। वो आपके ड्रेस के बारे में आपसे कुछ इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जब टोनी कोर्ट जाता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर तो आर्मी है। कोर्ट के सेनेटर उसे कह रहे होते हैं कि सूट तो तुमने काफ़ी अच्छा बनाया है, लेकिन इतनी ज़्यादा पावरफुल और ख़तरनाक चीज़ तुम्हारे पास नहीं होनी चाहिए। ये तुम आर्मी को दे दो, क्योंकि वो अपने सोल्जर्स की काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग कर सकते हैं इससे। तो टोनी कहता है कि नहीं, वो ड्रेस मैंने बनाया है, मेरी मेहनत लगी है उसमें, मैंने उस पर कई एक्सपेरिमेंट किए हैं और मुझे ही उसको यूज़ करना आता है। वो मेरा ड्रेस है और मैं ही आयरन मैन हूँ। नो वन कैन बी आयरन मैन। कोई आयरन मैन नहीं बन सकता मेरे अलावा। वहाँ पर टोनी का वही मिलिट्री वाला दोस्त भी होता है, लेकिन इस पार्ट में उसका फेस चेंज है, यानी किसी और को टोनी का दोस्त बना दिया गया है, लेकिन कैरेक्टर वही है। वो भी सेम बात कहता है कि मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ये ड्रेस वाकई में डेंजरस है और ये आर्मी के पास होना चाहिए, लेकिन फिर भी टोनी नहीं मानता। फिर वहाँ पर एक वेपन एक्सपर्ट भी आता है जो कि सेम बात बोलता है, लेकिन टोनी कहता है कि मैं तुम लोगों में से किसी की बात नहीं सुनने वाला। टोनी उनसे कहता है कि मैं जानता हूँ आप लोगों को ऐसा करने के लिए किसने कहा है। इनफैक्ट वो आदमी इसलिए चाहता है कि आप लोग मेरा ड्रेस ले लो, क्योंकि वो खुद ऐसा ड्रेस नहीं बना पा रहा है। उसने मेरी कॉपी करके कई ज़्यादा ड्रेसेस बनाए हैं, लेकिन वो उस काम के नहीं है जो कि मेरा ड्रेस है। तो आप लोग उसकी बातों में क्यों आ रहे हो? मैं आपको प्रूफ भी दिखा सकता हूँ। और टोनी फिर उनको प्रूफ दिखाने लगता है कि वाकई में वो आदमी कैसा है। वो कहता है कि इतना बड़ा वेपन मेकर मेरी ड्रेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो आप लोग कैसे कर पाएंगे? इसे सिर्फ मैं ही चला सकता हूँ। मैं जानता हूँ ये किसी को नुकसान नहीं देगा। सबको उसकी बात अच्छी लगती है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इवॉन अपना वी फ्लैश ड्रेस कंप्लीट कर चुका होता है और अब वो चाहता था कि वो डायरेक्ट जाकर आयरन मैन से लड़ाई करे। दूसरी तरफ टोनी भी अपने ड्रेस को चेक कर रहा होता है। उसकी ड्रेस में एक ऐसा तत्व होता है कि जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल था, लेकिन यूज़फुल होने के साथ साथ वो काफ़ी ख़तरनाक भी था। उसकी वजह से टोनी की बॉडी में काफ़ी पॉइजन फैल रहा था। उससे तुरंत टोनी इस सोच में भी पड़ जाता है कि मुझे कुछ हो गया तो कंपनी का क्या होगा। तो वो अपने सेक्रेटरी को बुलाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें अपनी कंपनी का CEO बनाता हूँ। ये कंपनी अब से तुम्हारे अंडर है, तुम जिसको चाहो हायर करो। फिर टोनी की सेक्रेटरी, जो कि अब उस कंपनी की CEO थी, एक लड़की को इंटरव्यू के लिए बुलाती है, लेकिन वो लड़की किसी कंपनी की एजेंट होती है। अब हम देखते हैं कि कार रेस हो रही होती है और उसमें टोनी ने भी पार्टिसिपेट किया होता है, लेकिन तभी वहाँ पर इवॉन यानी विप्लैश आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है, जिससे उसकी गाड़ी 2 हिस्सों में टूट जाती है। ये न्यूज़ टीवी पर टोनी की असिस्टेंट यानी कि वो CEO भी देख लेती है और उसकी बॉडीगार्ड से कहती है कि हमें फ़ौरन उसकी मदद के लिए जाना होगा। वो दोनों जाते हैं और टोनी को उसका ब्रीफकेस देते हैं, जिसके अंदर वो आयरन मैन वाला ड्रेस होता है और टोनी उसको पहन लेता है। अब आयरन मैन में और फ्लैश में काफ़ी लड़ाई होने लगती है, लेकिन आयरन मैन जो भी अटैक्स कर रहा था वी फ्लैश उनको रोके जा रहा था। कई देर तक ऐसे चलता है, लेकिन तभी आयरन मैन वी फ्लैश पर ज़ोरदार अटैक करता है, जिससे फाइनली वी फ्लैश की हार हो जाती है। वी फ्लैश को अरेस्ट किया जाता है। थोड़ी देर बाद टोनी पुलिस स्टेशन जाता है इवॉन से ये पूछने के लिए कि उसने उस पर अटैक क्यों किया। वो आगे से चुप रहता है, तो टोनी उसे कहता है कि वैसे तुम्हारी टेक्नोलॉजी थी बड़ी कमाल की, तुम अगर ये आर्मी को बेच देते तो तुम काफ़ी अमीर हो सकते थे। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि एक और आदमी आता है जो कि सेम टू सेम इवॉन के जैसा था, इवन उसका यूनिफॉर्म भी।
वो दरअसल जेल में इसलिए भेजा गया था ताकि उसको मरवा कर लोगों को ये शो किया जा सके कि इवॉन मर चुका है। और एक आदमी जो कि बहुत बड़ा गैंगस्टर था असली इवॉन को रेस्क्यू कर लेता है, वहाँ से निकलवा लेता है। सबको यही लग रहा था कि इवॉन मारा जा चुका है क्योंकि उन्होंने वहाँ पर ब्लास्ट करवा के नकली इवॉन को मरवा दिया था। वो गैंगस्टर किसी इंडस्ट्री का ओनर था और टोनी का सबसे बड़ा दुश्मन था। वो ये चाहता था कि वो भी आयरन मैन की ड्रेस की तरह कई ज़्यादा ड्रेसेस बनाए और पूरी आर्मी बनाए उनसे। उसने इवॉन को भी इसीलिए छुड़वाया था। दूसरी तरफ टोनी के ड्रेस का वो पैलेडियम उसे काफ़ी सता रहा होता है। वो उसकी चेस्ट में मसल से पॉइजन पहुंचा रहा था, जिससे उसे फील हो रहा था कि अगर उसने कुछ ना किया जल्द तो वो मारा जाएगा। लेकिन इस बात की फिक्र ना करते हुए वो अपनी बर्थडे पार्टी रखता है, उसमें डांस कर रहा होता है कि तभी उसका वो ब्लैक फ्रेंड आता है और उसे कहता है कि ऑर्डर है कि कल तुम्हें या तुम्हारे ड्रेस को उनके सामने लाया जाए। वो आदमी भी अब टोनी से तंग आ चुका था। वो कहता है कि तुम अपना ड्रेस पहनकर पार्टी कर रहे हो, तुम जानते भी हो कि ये कितना खतरनाक है। लेकिन टोनी उसकी बात नहीं सुनता, तो वो भी टोनी का पुराना ड्रेस पहन के आ जाता है। उन दोनों में अब काफ़ी ज़्यादा फाइट होती है। दोनों ने ही आयरन के ड्रेसेस पहने रखे थे और दोनों चाहते थे कि किसी न किसी तरह एक दूसरे को हरा दे ताकि पहला जीत जाए। दोनों अपने अपने हाथ से लेज़र निकालने लगते हैं और एट द टाइम लेज़र निकलने से दोनों लेज़र आपस में टकरा जाती है और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। जहाँ पर ब्लास्ट होता है और टोनी की बर्थडे पार्टी हो रही होती है, वह जगह कोई और नहीं बल्कि टोनी की कंपनी होती है। अब वहाँ से टोनी का पुराना ड्रेस लेके वो ब्लैक फ्रेंड तो चला जाता है, लेकिन टोनी वहीं पर नशे की हालत में होता है। फिर हम देखते हैं कि एक आँख वाला आदमी टोनी के पास आता है और वो उसे कहता है कि तुम्हारे फादर क्या क्या करना चाहते थे और तुम क्या कर रहे हो, तुम नशा करके इधर उधर फिरते रहते हो। तो टोनी कहता है कि अपनी ज़ुबान बंद रखो, तुम होते कौन हो ऐसा बोलने वाले। तो वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। वो लड़की जो तुम्हारी कंपनी में इंटरव्यू देने आई थी वो कोई और नहीं बल्कि मेरी ही सीक्रेट एजेंट है और तुम्हारी सारी बातें सारे रिपोर्ट से मुझे देती रही है। वो आदमी ये भी कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा कोई नुकसान हो, मैं चाहता हूँ कि तुम और ज़्यादा अच्छा एक ड्रेस बनाओ जिससे पूरी दुनिया को फ़ायदा हासिल हो। और मेरे पास तुम्हारे फादर की कुछ चीज़ें भी हैं, चाहो तो उन्हें मेरे से ले सकते हो। टोनी उस एक आँख वाले आदमी से वो सारी चीज़ें ले आता है, तो उसे पता चलता है कि उसके फादर जो सिटी बनाना चाहते थे वो उस टूल की वजह से बनाई जा सकती है। वो उस पर पूरी तरह से रिसर्च करने लगता है और काफ़ी चेंजेस करने के बाद बहुत ही ज़्यादा एडवांस टूल बना लेता है और फिर उसी टूल से वो एक नया ड्रेस तैयार करता है जिसको नाम देता है मार्क 6। और साथ ही उसे इवॉन की कॉल भी आती है जो कि कहता है कि मैंने तुम्हारे दुश्मन के साथ मिलकर एक काफ़ी अच्छा ड्रेस तैयार कर लिया है। मैं वेट करूँगा उस दिन का जब तुम और मैं आमने सामने होंगे और देखते हैं कि कौन जीतता है। मैं आप लोगों को राज बताती हूँ कि इन लोगों ने वो ड्रेस किस तरह से तैयार किया। टोनी का वो पुराना ड्रेस जो कि टोनी का दोस्त आर्मी के पास ले गया था, उस ड्रेस में इवॉन ने और टोनी के दुश्मन ने कुछ चेंजेस किए और उसको और ज़्यादा एडवांस बना दिया कुछ टेक्नोलॉजीज़ की मदद से, जो कि बहुत सारी वॉर्स लड़ सकता था और फाइट कर सकता था। अब दूसरी तरफ टोनी का दुश्मन लोगों से स्पीच कर रहा होता है कि मैंने आयरन सोल्जर्स बनाए हैं क्योंकि अब आयरन आर्मी का दौर है। दूसरी तरफ टोनी को भी पता चल जाता है कि इवॉन किसी के साथ सच्चा नहीं है, तो वो जाता है अपने वही दुश्मन के पास, उसी इंडस्ट्री के ओनर के पास, और उसे जाके कहता है कि इवॉन तुम्हारे साथ धोखा करेगा, वो तुम्हारी सारी आर्मी को अपने कब्जे में कर लेगा और उस सिटी पर अटैक कर देगा। और ऐसा ही होता है। इवॉन देखते ही देखते सब सूट्स को अपने काबू में कर लेता है और उस वॉर मशीन को भी, जो कि इन लोगों ने नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ तैयार की थी। वही ड्रेस जो कि टोनी का पुराना ड्रेस था। टोनी उस इंडस्ट्री के ओनर से कहता है कि मैंने कहा था ना, जाओ अब अपने सोल्जर्स को कंट्रोल करो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तो वो सीक्रेट एजेंट वहाँ पर पहुँचती है जहाँ पर इवॉन इन सारी आयरन सोल्जर्स को कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन वो सारे के सारे अपना कंट्रोल खो चुके थे। तब भी वहाँ पर आता है टोनी जो कि अब आयरन मैन बन चुका था। वो आते ही अपने पावर्स का यूज़ करता है और सारे आयरन सोल्जर्स को मार गिराता है, लेकिन तभी उसके सामने आता है वी फ्लैश जो कि ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था अपने उसी ड्रेस में। टोनी यानी आयरन मैन उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन अब उस पर कुछ असर नहीं हो रहा था क्योंकि वी फ्लैश अभी काफ़ी स्ट्रांग हो चुका था और अब वो जानता था कि आयरन मैन का मुकाबला कैसे करना है। तभी टोनी को याद आता है कि जब उसकी और उसके फ्रेंड रोडी की लेजर्स आपस में टकराएंगी तो बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था
वो अपने उस फ्रेंड से कहता है कि हम ये एक्सपेरिमेंट दोबारा से करते हैं। अब वो दोनों ऐसा ही करते हैं और वहाँ पर काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है। व्हिप्लैश वहीं पे मारा जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि टोनी के पास वही एक आँख वाला आदमी आता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक गुड न्यूज़ दूँ, तुम्हारा जो आयरन मैन वाला ड्रेस है उसे एवेंजर्स ने अप्रूव कर लिया है, यानी अब वो एवेंजर्स टीम में यूज़ होगा। लेकिन आई एम सॉरी, तुम उसके लिए सिलेक्ट नहीं हुए, तुम्हें सिर्फ पीछे से काम करना होगा। तो टोनी कहता है कि कोई मसला नहीं, आई एम एक्सेप्टिंग, लेकिन मुझे इस बात का क्रेडिट चाहिए। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कोर्ट के सेनेटर टोनी यानी आयरन मैन को और उसके ब्लैक फ्रेंड को मेडल देते हैं और उनसे कहते हैं कि थैंक यू, आपने पूरी दुनिया को बचा लिया। और इसी के साथ आयरन मैन पार्ट 2 यहीं पर ख़त्म हो जाता है।